हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशान और मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। ये मेरा YouTube पे इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके बाद फिर प्रोग्रेस करते जाएंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज पहला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। मेनली 4 तरीके के नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर का मतलब होता है बेस 2, यानी कि 2 डिजिट्स होते हैं इसमें, 0 और 1। डेसिमल का मतलब होता है बेस 10, मतलब इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, लाइक 0 से स्टार्ट लेके 9 तक, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर, जिसमें बेस 8 होता है, जिसमें हम 0 से 7 तक के डिजिट्स को लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। हेक्साडेसिमल में 15 होते हैं, इसलिए हम इसको बेस 16 कहते हैं, लेकिन इसमें हम 15 पूरा नहीं लेते, हम इसमें लेते हैं 0 to 9, जैसे कि हम डेसिमल में लिए। उसके बाद जो बचे 6 डिजिट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली में लिखते हैं ABCDEF। और ए का मतलब जैसे 10 हो गया, बी का 11 हो गया, सी का 12 हो गया, डी का 13 हो गया, ई का 14 हो गया, एफ का 15 हो गया। तो इस तरीके से मिला के हेक्साडेसिमल बनता है 0 to 9 और उसके बाद A to F। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे फोकस करेंगे बाइनरी और डेसिमल के नंबर कन्वर्जन के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं एक डेसिमल नंबर का, जिसको हम बाइनरी में उसको कन्वर्ट करके देखेंगे कि 0 1 के फॉर्मेट में वो किस तरीके से आता है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 235 और इसका बेस हम लिखते हैं यहाँ पे 10, लाइक ऐसे डेसिमल, तो इक्वल्स टू क्या बनेगा बाइनरी में, जो कि बेस 2 में आएगा। तो इसको बनाते कैसे हैं आइए देखते हैं। हमें जिस बेस में चाहिए आउटपुट, हम उस बेस से यहाँ पे डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं वो नंबर 235। अब अगर 235 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, समथिंग लाइक 117। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 इंटू 2 इज समथिंग 234। लेकिन हमारे पास एक रिमाइंडर भी बचा, तो हम एक यहाँ पे लिखेंगे। अब हम वापस से 117 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर बचता है, हमारे पास आ गया ये 58। 58 इंटू 2 होता है 116। अब हम इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास एक रिमाइंडर फिर बचा है, क्योंकि 116 और 117 में एक का डिफरेंस है। तो हम 58 को 2 से वापस डिवाइड करेंगे और ये हो गया 29। 29 इंटू 2 इक्वल्स टू 58। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हम 29 को वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 14, मीन्स 14 इंटू 2 इक्वल्स टू 28। अब हमारे पास एक का रिमाइंडर फिर से बचा। अब हम 14 को 2 से वापस डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 7, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा हमारे पास। अब हम 7 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। 3 इंटू 6 सॉरी 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। हमारे पास एक का रिमाइंडर बचा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 का रिमाइंडर। अब हम 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब हमें यहाँ पे स्टॉप करना होगा। अब ये नंबर्स हमें तो मिल तो गए रिमाइंडर, लेकिन इसको हम बाइनरी में लिखेंगे कैसे, उसका फॉर्मेट होता है इस तरीके से। हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे और उसके हिसाब से हम नंबर लिखेंगे कि 235 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं। तो ये नंबर क्या बन के आ गया, 1 1 1 0 1 0 1 1। तो ये हमें मिल गया 235 का बाइनरी। तो अब हम यहाँ पे इसको वापस लिख देते हैं 111 0 1 0 1 1 बाइनरी में। तो 235 को इस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी डेसिमल नंबर है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, उसको हमें डिवाइड करना है, और जो भी बेस में हमें डिवाइड करके निकालना है
जैसे बाइनरी में निकालना है तो बेस 2 हो गया, ऑक्टल होगा तो बेस 8 हो जाएगा। लेकिन हम बाइनरी में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो हम 0 या 1 वो लिखते जाएंगे। जैसे 117 इंटू 2 234 होता है, हमारे पास एक का रिमाइंडर बच गया तो हम एक का रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे। उसी तरीके से अगर जहाँ पे 0 बचेगा रिमाइंडर, जैसे 58, अगर हम 58 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 29, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे रिमाइंडर में। और हमें बस लास्ट से लेके ऊपर तक हमें इस फ्लो में लेके जाना है नंबर्स को, और फिर हम वो डिजिट्स लिखेंगे 0 1 को, लाइक 1 1 1 0 1 0 1 1। ये हो गया हमारा बाइनरी में। अब हम देखते हैं इसी बाइनरी को हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कि 235 आता है या नहीं आता है। अब हम बात करते हैं बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे लेके जाएंगे। हमने डेसिमल का तो देख लिया, अब हम इसका रिवर्स करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ डिजिट्स हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। 1 0 1 1। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे राइट साइड से हमें स्टार्ट करना है, और हमारा बेस था 2, हमें क्या करना है 2 2 2 2 2 2 2 2। हमने ये 2 2 यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें करना है यहाँ पे 2 to the पावर स्टार्ट करना है, जैसे 2 to the पावर 0 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें इस तरीके से लिखना है। अब हमें इसको निकालना है कि कहाँ पे 1 है कहाँ पे 0 है। उस हिसाब से जहाँ पे हमारे पास 1 है हम उसको वहाँ पे काउंट करके लिखेंगे। जैसे 2 का पावर 7 होता है 128, 2 द पावर 6 होता है 64, 2 द पावर 5 होता है 32, 2 द पावर 4 होता है 16, 2 द पावर 3 होता है 8, 2 द पावर 2 होता है 4, 2 द पावर 1 होता है 2, 2 द पावर 0 होता है 1। अब हमें देखना है कि कहाँ पर 1 है, हमें उसको वापस नीचे लिख लेना है और हमें ऐड करते जाना है, लाइक 128 प्लस 64 प्लस 32। यहाँ पे ये 0 है ना, हमें इसको ऐड नहीं करना, 16 को ऐड नहीं करना। अब हमें करना है 8, फिर हमें 4 को नहीं करना है, फिर हमें 2 और प्लस 1। अब हम इसको ऐड करें तो कितना आता है 128 प्लस 64 92 प्लस 43, 32 8 40 40 और 3 43। 192 प्लस 43 कितना हो गया 235। तो हमें ये नंबर मिल गया 235। तो ये हमारा हो गया वापस से डेसिमल में। तो इस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और जैसा हमने पहले बात किया डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आगे हम देखेंगे कि बाकी जो नंबर्स बचे जैसे हेक्साडेसिमल और ऑक्टल हो गए, तो उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को या डेसिमल को। थैंक यू।